अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राज तिलक हो गया है और उन्होंने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। शपथ ग्रहण के बाद वो फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आए। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात की। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और अमेरिकी जनता को आश्वस्त किया कि अब अमेरिका का गोल्डन एज शुरू हो चुका है। अपने पहले संबोधन में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब सभी देशों का एनवी बनेगा। उनका ये भाषण, जो बिडेन द्वारा नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ तंज से भरा था, अमेरिका को एक नए युग की ओर अग्रसर होते देखा। ट्रंप का ये दावा था कि अमेरिका फिर से महान बनेगा और इसके लिए उन्होंने खुद को भगवान द्वारा बचाए जाने की बात भी की, जिससे उन्होंने पेंसिल्वेनिया में जुलाई में उनके ऊपर हुए हमले से जोड़ा। राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठते ही डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन शुरू हो गया है। उन्होंने पूरी दुनिया को झलक दिखा दी कि आने वाला समय अमेरिका के लिए कैसा होगा, अमेरिका का किसके प्रति क्या रुख रवैया रहेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को खुलेआम धमकी दे दी है। सोमवार को शपथ लेते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्पेन समेत ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि ब्रिक्स में 10 देश शामिल हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। स्पेन ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भी वो ट्रंप के रडार में है। हालांकि दिसंबर में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इशारा कर दिया था कि वो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे और इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी। सोमवार को जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, तब उन्होंने अपनी पुरानी धमकी को दोहरा दिया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ब्रिक्स देशों को धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी नीतियां लाते हैं तो उन्हें अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा। वो फिर कभी खुश नहीं रह पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर महीने में भी कहा था कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश में नई करेंसी लाई तो अमेरिका उन पर 100% का टैरिफ लगाएगा। यही नहीं, इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा। ये कदम अमेरिकी व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो अमेरिकी नागरिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का दावा करता है। ट्रंप ने इस कदम को अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उठाया है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना और अन्य देशों से इंपोर्टेड वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। ट्रंप ने कहा कि अब तक हमारे देश की सरकार दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने देश के लोगों पर टैक्स लगाती थी। हम इसे बदलने जा रहे हैं। अब हम अपने देश के लोगों को अमीर बनाने के लिए अन्य देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाएंगे। कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेमब्लॉक और विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने ट्रंप के बयान पर चिंता जताई। मेलोनी जोली ने कहा, कनाडा टैरिफ को रोकने के लिए काम करना जारी रखेगा और अगर ये लागू हुआ तो उसका जवाब देने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री लेमब्लॉक ने कहा कि ट्रंप की अप्रत्याशित कार्रवाइयों के लिए कनाडा पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि अमेरिका की तेल खपत का हिस्सा 1/4 हिस्सा कनाडा से। अल्बर्टा प्रतिदिन 4.3 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को निर्यात करता है। इसके अलावा कनाडा 36 अमेरिकी राज्यों को हर दिन लगभग 3.6 बिलियन कनाडाई डॉलर की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। इन व्यापारिक संबंधों के बावजूद ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका को कनाडा से तेल या किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं है। दोनों देशों के संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकता है। अगर ट्रंप का प्रस्ताव लागू होता है तो इसका कनाडा और मेक्सिको दोनों देशों के साथ व्यापारिक संबंधों पर गहरा असर पड़ सकता है। कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार का दायरा इतना बड़ा है कि इस पर कोई भी बड़ा फैसला सीधे तौर पर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा। इसके अलावा अगर कनाडा और मेक्सिको दोनों देशों ने अपने स्तर पर प्रतिक्रिया दी और टैरिफ को चुनौती दी तो ये एक व्यापार युद्ध की तरफ स्थिति को जन्म दे सकता है, जो न केवल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के लिए बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ने और संभावना है कि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। फिलहाल कनाडा और मैक्सिको दोनों देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और इसे रोकने के लिए कूटनीतिक उपायों पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।